सो फाइनली जो इंतज़ार की जो घड़ी थी वो ख़त्म हो चुकी है। जब से ईपीएफओ का एग्ज़ामिनेशन हुआ था तब से एपीएफसी का वेट हो रहा था कि आएगा भी कि नहीं आएगा। जब भी वीडियोस आते थे तो बस यही क्वेश्चन आता था कि आएगा कब, ये तो आपने बोला था, अब तो अब कब। सो फाइनली जो न्यूज़ आ चुकी है यूपीएससी के द्वारा कि फॉर्म आ रही है, सिर्फ एपीएफसी ही नहीं बल्कि ईपीएफओ के लिए भी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की भी वैकेंसी आ रही है। और 25 तारीख से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देंगे। 18 मार्च तक लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिल करने की। और पोस्ट की बात करी जाए तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर में आपकी टोटल 418 पोस्ट हैं और सीटों को कैटेगरी वाइज बांटी गई है, जिसमें कि आपकी एससी के लिए 57 है, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 28 है, वहीं ओबीसी के लिए 78 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 है, यूआर के लिए आपके 204 है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 25 है। और हम एज लिमिट की बात करें तो ईपीएफओ के लिए यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए आपका एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए, क्योंकि एज लिमिट से रिलेटेड मेरे पास हमेशा क्वेश्चन होते हैं। 30 साल के बाद आप ईपीएफओ की फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और हम बात करेंगे अब एपीएफसी के लिए, तो एपीएफसी में टोटल पोस्ट है 159 और इसे भी कैटेगरी वाइज बांटी गई है, जिसमें आपके एससी के लिए 25 हैं, यूआर के लिए 68 हैं, ओबीसी के लिए 38 है, एसटी के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 8 सीटें हैं। टोटल 159 है एपीएफसी में। इसमें आपकी एज लिमिट 35 है। 35 वर्ष तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप नहीं डाल सकते हैं। तो ये तो वो बात हुई कि जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके भी जान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ ये बात करने आए हैं कि अब तो फॉर्म आ चुका है और आपको मालूम चल चुका है कि 25 तारीख से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट भी कर देंगे। और जुलाई तक अगर इस हिसाब से अगर फॉर्म फिल हो रहा है तो जुलाई तक एग्जामिनेशन हो भी सकते हैं, उसके डेट भी हो सकते हैं। और कितना ईजी है ना, सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है। टोटल 400 नंबर की परीक्षा होती है, 100 नंबर आपका इंटरव्यू का होता है और 300 आपके लिखित होते हैं, जिसमें कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके 150 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, 300 नंबर के होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आप यूपीएससी लेवल के जो एग्ज़ाम देंगे वो सिर्फ एक एग्ज़ाम से ही वो सारा काम हो सकता है, लेकिन वो एक एग्ज़ाम ही बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना वो एकदम बढ़िया सा होता है। अब इसके लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके साथ ही आपकी करंट अफेयर, जनरल साइंस इसमें पूछे जाते हैं और इकोनॉमिक्स। ये चीज़ अगर आपको यूपीएससी का जो पीटी का सिलेबस है, पीटी के लिए आप जो क्वेश्चन पढ़े, मैं कहूँगी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप पीटी का यूपीएससी का आप लगाइए, तो यहाँ से आपका ये वाला जो सेक्शन है वो कवर हो जाएगा। बचा आपका जो स्पेशल से आते हैं, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इसके बाद आपके लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, सोशल सिक्योरिटी, ये सारे आपके स्पेशल से, तो ये आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये जो सेक्शन है आपका हिस्ट्री का, आपके पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, जनरल साइंस का, वो आप यूपीएससी का जो पीटी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है ना उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी वैसे अब तक तो इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है, तो ऐसा ही होगा। तो सारी चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से कवर करनी है। बहुत लंबे समय बाद फॉर्म आता है और 2015 के बाद एपीएफसी आ रहा है और ईपीएफओ 2020 में आया था जो आपने दिया था। अब नेक्स्ट कब आने वाले कुछ पता नहीं। इस पे हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और क्वेश्चन मैं बिल्कुल वैसे ही प्रोवाइड करूँगी। मेरा काम बहुत थोड़े थोड़े करके ज़्यादा नहीं करना होता है, बहुत कम समय बहुत ज़्यादा चीज़ मैं देखती हूँ। और भले वो थोड़ा सा मेथड लंबा होता है लेकिन वो बहुत ठोस होता है, और जिन्होंने पेपर दिया था उनको अच्छे से मालूम होगा कि उन्होंने भले पढ़ने में था, उन्हें टाइम लगा था, समझने में टाइम लगा था, लेकिन क्वेश्चन जब वो एग्ज़ाम देने गए थे तो बिल्कुल वैसे ही पूछा था। और इसके बाद आपके जो क्वांट हैं यानी मैथमेटिक्स है, फिर इंग्लिश है, रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं अभी भी यही चीज़ कहूँगी कि जो पिछला है उसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए उसके, क्योंकि अब वो पढ़ने का अब आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं इतने टाइम से कह रही थी कि जो अब तक जो आपको प्रोवाइड किया गया है, जो वीडियोज़ हैं उसके अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि अब जो नया मिलने वाला है ना फिर आपको पुराना पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी भी जो समय है आप कर लीजिए। उसके बाद अब हम जो नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा खासा हम लोग रखेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को दिया जाएगा और स्पेशल को नई सीरीज से कराया जाएगा और लेबर लॉज को हम अपडेट करके अब प्रोवाइड किया जाएगा न्यू एक्ट के साथ में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आपके लेबर लॉज और सारी चीज़ें। तो हमारी स्ट्रेटेजी जो मैंने शेयर किया बिल्कुल वैसे हम स्टार्ट करेंगे। सो एंजॉय करिए, क्योंकि जो इतना समय से वेट हो रहा था वो फाइनली कंप्लीट हो गया और अब अपनी तैयारी में भी आपको जुट जानी है। हल्का भी नहीं लेना है, क्योंकि पिछली बार जो गलती हुई थी ना, क्योंकि अचानक से एग्जामिनेशन का डेट आ गया था
कि अब एग्ज़ाम उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, सारी चीज़ें बहुत जल्दीबाजी में हुई थी। लेकिन आपके पास पर्याप्त समय है, आराम से तैयारी करिए, बिल्कुल बारीकी से तैयारी करिए। जो भी सेक्शन बताई गई है जहाँ से पढ़ने की, आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, वो सारे उसको सॉल्व करिए। उसके बाद स्पेशल में जो अब तक मैंने प्रोवाइड किया है उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको अब मिलेगा नई नई चीज़ें, आपको वर्ड पावर भी इंग्लिश से नई नई चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको नई नई प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।